नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत है। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है, वसुंधरा राजे का भारतीय जनता पार्टी में आगे क्या उनकी भूमिका रहेगी, यह सवाल आजकल भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में विराजमान छोटे बड़े सभी नेताओं के ज़हन में तैर रहा है। बेचैन किए हुए है ये सवाल कि वसुंधरा राजे की आगे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या भूमिका रहेगी। ख़ास तौर से जो वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता हैं, वे काफ़ी बेचैन हैं, घबराहट है और उन्हें ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में राजस्थान की भाजपा इकाई से वसुंधरा राजे को बिल्कुल दूर कर दिया जाए। जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया को आसाम में राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है, कहीं इसी तरह का कदम वसुंधरा राजे के प्रति भाजपा हाईकमान की ओर से नहीं उठा लिया जाए तो इस तरह की चर्चाएं अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खूब सुनने को मिल रही है। और जिस तरह के हालात और जिस तरह की का परिदृश्य हमें नज़र आ रहा है, उससे ऐसा दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में विराजमान सीनियर नेता हैं, वे अब वसुंधरा राजे को राजस्थान में ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते। या मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूँ कि भाजपा के जो दिल्ली में दिल्ली में जो बड़े नेता हैं, वे वसुंधरा राजे को पार्टी की राजस्थान की इकाई से विदाई देने की तैयारी में सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और एक तरीके से पूरा मन भी बना लिया है। और ऐसा दिखता भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में शायद ही वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भाजपा हाईकमान की ओर से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ये कह दिया गया है कि जो चुनाव है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस के आधार पर ही लड़ा जाएगा। तो अब यहाँ पर राजस्थान में कोई गुंजाइश नहीं बची है कि वसुंधरा राजे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। अब जब ये स्थिति क्लियर हो गई है तो अब ये दूसरा जो सवाल है वो आकर यहाँ पर ये खड़ा हो गया है कि आखिर क्या वसुंधरा राजे जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है, तो क्या अगर इस तरह का कदम वसुंधरा राजे के प्रति भी भाजपा हाईकमान की ओर से उठाया जाता है तो क्या वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार होगी। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मैं वसुंधरा राजे के नेचर के बारे में जानता हूँ और मैं उनके काम करने के तरीके और शैली के बारे में और जो उनके दिल में है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वसुंधरा राजे अभी राजस्थान की राजनीति में ही खुद को रखना ज़्यादा पसंद करती हैं और वे राज्यपाल पद के लिए वे तैयार भी नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी उनमें बहुत कुछ राजनीति बाकी बची है और वे सक्रिय राजनीति में ही रहना चाहती हैं। और सक्रिय राजनीति वे राजभवन में जाकर राजभवन तक सीमित रहना नहीं चाहती। तो राज्यपाल जैसे पद के लिए वसुंधरा राजे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगी। हाँ, कुछ हद तक अगर कोई प्रेशर डाला जाता है या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, उसमें वे ज़रूर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बारे में ज़रूर वे राज़ी हो सकती हैं, लेकिन राज्यपाल के पद के लिए वे फ़िलहाल राज़ी नहीं होंगी। हालांकि उनकी कोशिश यही है कि वे राजस्थान में एक बार फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब वे सजोए हुए हैं। उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो कार्यशैली है, अभी जिस तरह से वे राजस्थान भाजपा के संगठन की मीटिंगों में बराबर अब कुछ महीनों से बराबर हिस्सा लेने लगी हैं। उनके राजस्थान भर में दौरे भी चल रहे हैं और जो उनके समर्थक नेता हैं वे बराबर उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप राजस्थान में ही रहकर काम करिए। लेकिन राजस्थान में रहकर काम करने का जो सपना है, जो निर्णय है, वे पूरा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे बड़े सीनियर लीडरों पर ही निर्भर करता है। हालांकि जिस दिन ये भी बिल्कुल तय है कि जिस दिन वसुंधरा राजे की राजस्थान से की पार्टी की इकाई से विदाई हो जाती है, उस दिन से ही जो यहाँ पर वसुंधरा राजे के जो कट्टर समर्थक नेता हैं, बड़ी संख्या में समर्थक नेता हैं, उसमें सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, युवा भी हैं, उनमें अधिकांश के टिकट चुनावों में कट सकते हैं या फिर उनका भी एक तरीके से पॉलिटिकल कैरियर बीजेपी में उनका
खत्म हो सकता है। मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनमें से अधिकांश नेता जो काफ़ी कट्टर माने जाते हैं वसुंधरा राजे के, उनके बारे में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे नेता हैं वे उन नेताओं को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। यही वजह है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वे चाहते हैं कि अगर वसुंधरा राजे राजस्थान में रहेंगी तो उनका पॉलिटिकल करियर भी जिंदा रहेगा और पार्टी में उनका जो रुतबा है वह बना रहेगा। लेकिन अभी जो परिदृश्य नज़र आया है और जो इस तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, उसमें ये तय है कि वसुंधरा राजे को अब राजस्थान से विदाई देने के बारे में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता पूरा मन बना चुके हैं। देखिए दोस्तों, अभी दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का वे उद्घाटन करने आए थे। काफ़ी लंबा चौड़ा मंच था, मंच पर भी वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी की जो कुर्सियां थी उनमें काफ़ी फासला था। और सबसे बड़ी बात वहां पर यह देखने को मिली कि वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही काफ़ी कद्दावर और सीनियर नेता हैं, अगर एक मंच पर होते हैं, एक मंच पर होने के बाद में अगर वे एक क्षण के लिए भी आपस में बातचीत नहीं करते हैं तो ये ज़रूर साफ दिख जाता है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को लेकर भाजपा के बड़े नेता अभी सकारात्मक सोच वे नहीं रखते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कमी है या कहीं ना कहीं कुछ अलग विचार वसुंधरा राजे के बारे में दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता बना चुके हैं। यही वजह है कि अगर वसुंधरा राजे मंच पर हों, जो राजस्थान की 2 बार शासन की भागडोर अपने हाथों में ले चुकी हों, नरेंद्र मोदी जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नंबर 1 कद्दावर नेता हैं, जिनके दम पर पूरे हिंदुस्तान भर में इस समय जो लोग हैं भाजपा को वोट कर रहे हैं, अगर वो ही शख्स राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी किसी शख्स से बातचीत नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि वसुंधरा राजे को अब राजस्थान में से एक तरीके से पार्टी से उनकी विदाई तय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वसुंधरा राजे का पॉलिटिकल कैरियर या उनका सम्मान भाजपा हाईकमान की ओर से नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से गुलाब चंद कटारिया को आसाम राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है, लेकिन राज्यपाल बनने के लिए वसुंधरा राजे बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगी, ये तो बिल्कुल तय है। और जब राज्यपाल बनने के लिए तैयार नहीं होंगी तो फिर वसुंधरा राजे क्या करेंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं वसुंधरा राजे, लेकिन अभी भी वे राजस्थान में ज़्यादा सक्रिय नज़र आती हैं और देखा जाए तो एक तरीके से उन्हें नाममात्र का ही उपाध्यक्ष बनाया हुआ है भाजपा की ओर से, क्योंकि अभी पिछले महीनों में कई चुनाव हुए, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी वसुंधरा राजे को पार्टी की ओर से कोई बड़ा काम स्टेटों में नहीं दिया गया। तो इसका साफ मतलब है कि वसुंधरा राजे को थोड़ा सीमित किए जाने का प्लान भारतीय जनता पार्टी में ज़ोर शोर से किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि एक बार ऐसा ही भैरू सिंह शेखावत एक तरीके से भाजपा के बहुत ही कद्दावर और राष्ट्रीय नेता थे और एक अजात शत्रु, राजनीति में वे एक अजात शत्रु के नाम से जाने जाते थे। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम बड़े लीडर उनके काफ़ी सम्मान किया करते थे। यानी जब वे जिंदा थे राजस्थान की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहा करते थे, लेकिन उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में पूछता था और वे एक तरीके से जहां खड़े हो जाते थे वहीं पे भैरू सिंह शेखावत के जयकारे लगने शुरू हो जाते थे। हालांकि जबकि उन्होंने कोई ज़्यादा समय तक राजस्थान के शासन की बागडोर अपने हाथ में भी नहीं रखी थी, ज़्यादातर वो विपक्ष में ही नज़र आते थे, लेकिन उनका रुतबा इतना अच्छा था राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी में कि देश भर के तमाम छोटे बड़े भाजपाई उनका काफ़ी सम्मान करते थे। और यही वजह रही कि जब उनका डंका पुज रहा था भारतीय जनता पार्टी में, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वहाँ पर नेता थे, तो राजनीतिक हलकों में उस समय यही चर्चा थी कि वे भैरू सिंह शेखावत का भारतीय जनता पार्टी में जिस तेज़ी से कद बढ़ रहा था, उस कद को
कम करने के लिए एक तरीके से प्लानिंग के तहत उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम भाजपा ने आगे बढ़ाया और सक्रिय एक तरीके से उन्हें भी एक तरीके से सक्रिय राजनीति से दूर करने के लिए उन्हें एक संवैधानिक पद जैसा उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें आगे किया गया और वह बाद में उपराष्ट्रपति भी बन गए। और उपराष्ट्रपति बनने के बाद में निश्चित रूप से वह राजस्थान की सक्रिय राजनीति नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय राजनीति थे उससे भी दूर हो गए। तो इसी तरह का एक तरीके से परिदृश्य वसुंधरा राजे के प्रति भी भाजपा हाईकमान की ओर से फिलहाल अभी किया जा रहा है। और ये निश्चित है कि जब विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में राजस्थान में जब पीएम मोदी के नाम के आधार पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है तो फिर वसुंधरा राजे का एक तरीके से अब आगामी चुनावों में सीएम के फेस के रूप में भले ही उनका नाम चल रहा हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि उन्हें भाजपा सीएम के फेस के रूप में आगे प्रस्तुत करेगा। तो अब हर किसी के ज़हन में यही सवाल तैर रहा है कि अब वसुंधरा राजे की आगे की भूमिका क्या रहेगी। हालांकि पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर वे जरूर हैं, लेकिन बात वहीं आकर शुरू होती है कि वसुंधरा राजे ना राज्यपाल बनने के लिए तैयार होगी और वो फिलहाल अभी इतनी जल्दी राजस्थान छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होंगी। तो क्या फिर वे अलग से कोई पार्टी बनाएंगी या फिर वो भाजपा को छोड़ेंगी। लेकिन देखिए दोस्तों, वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का विचार इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं करेंगी, क्योंकि उनकी जो माताजी थी वो संस्थापक सदस्य थी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी उनके कण कण में बसी हुई है। इसलिए वो इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर हो सकता है कि अगर भाजपा हाईकमान की ओर से उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का अगर उन्हें न्योता दिया जाता है तो इस बात को लेकर वे ज़रूर राज़ी हो सकती है, लेकिन ना तो वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का निर्णय ले सकती हैं और ना ही वे राज्यपाल जैसे पद को लेकर वे राज़ी होने वाली है। तो ये आने वाले दिनों में ऐसा दिखता है कि हो सकता है वसुंधरा राजे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए खुद को तैयार कर ले। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी भी बना सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास हैं और सिर्फ चर्चाएँ हैं। मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे आगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी राजस्थान में बनाने के बारे में वे गंभीरता से सोच रही हैं, क्योंकि अभी उनके जो पुत्र हैं वो झालावाड़ से सांसद हैं। इसलिए अपने पुत्र के पॉलिटिकल कैरियर को लेकर भी वसुंधरा राजे काफ़ी सजग और चौकस रहती हैं और ये तय है कि वे ये भी जानती हैं कि अगर वे अलग से पार्टी बनाने के बारे में विचार भी करें तो ऐसा दिख नहीं रहा कि उनकी पार्टी कुछ बड़े कामयाबी के झंडे राजस्थान में फ़िलहाल वर्तमान हालातों में गाड़ सकती है। हालांकि उनके समर्थक बहुत हैं भारतीय जनता पार्टी में, छोटे बड़े, क्योंकि राजस्थान में वे एक लंबे समय से सक्रिय हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, महिलाओं में, हर जाति बिरादरी के लोगों में पॉपुलर हैं। लेकिन अलग से पार्टी बनाना और पार्टी बनाने के बाद में उसे स्थापित करना, बिल्कुल नियमित रूप से पार्टी के प्रदर्शन को अच्छा जारी रखना, ये सारी जो वर्तमान हालातों में, ऐसे हालातों में जब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पूरे हिंदुस्तान भर में तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे हालातों में वसुंधरा राजे अलग पार्टी बनाने के बारे में भी विचार नहीं करेंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के बारे में भाजपा हाईकमान कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय पर वे ज़रूर गौर कर सकती हैं अपने खुद के पॉलिटिकल कैरियर को बचाए रखने के लिए। लेकिन फ़िलहाल उनका जो पूरी ताकत यही है कि उन्हें राजस्थान में रहकर काम करने का उनका पूरा मन है और वे ये भी चाहते हैं कि अगर उन्हें राजस्थान में सीएम के फेस के रूप में अगर उन्हें आगे किया जाता है तो निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को वो शानदार जीत दिलाकर रहेंगी, पहले भी दिला चुकी हैं। लेकिन ऐसा अब बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा पीएम मोदी के फेस के नाम पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और जब पीएम मोदी का फेस आगे होता है तो फिर बाकी के सारे नेता बिल्कुल एक तरफ साइडलाइन हो जाते हैं। दोस्तों,
मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो सीनियर नेताओं की विदाई राजस्थान से अब शुरू हो गई है सक्रिय राजनीति से। गुलाब चंद कटारिया काफ़ी वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और एक तरीके से विधानसभा में बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से और जोश से के साथ अपना पक्ष रखते थे, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, विधानसभा में। और काफ़ी बुजुर्ग नेता थे। हालांकि सीएम के फेस के रूप में उनका कभी नाम चला भी नहीं और उन्होंने कभी इतनी ज़्यादा दमदार तरीके से दावेदारी भी नहीं की, लेकिन कभी कभी मीडिया में उनका नाम भी सीएम की रेस की दौड़ में आ जाता था। लेकिन लंबी आयु की वजह से ये सब जानते थे कि गुलाब चंद कटारिया को सीएम के फेस के रूप में फ़िलहाल प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लेकिन भाजपा हाईकमान ये भी जानता है कि वे काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, संघ के काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं और बहुत ही ईमानदार तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया है, पार्टी को मजबूत किया है। उदयपुर संभाग के काफ़ी ताकतवर नेता माने जाते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना जरूरी था। यही वजह है कि उन्हें आसाम का राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है। फिलहाल गुलाब चंद कटारिया के आसाम जाने के बाद में वसुंधरा राजे को लेकर कई तरह की कयासें, कई तरह की चर्चाएं सुनने को ज़रूर मिल रही है। लेकिन अब देखना यही है कि भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे की आगे की भूमिका क्या रहेगी। फ़िलहाल अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अच्छी लीक से हटकर पॉलिटिकल खबरों के लिए अगर आप देखना पसंद करते हैं, मेरे विचारों से सहमत रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।